यदि हम मान लें कि सन 2012 तक हमारे देश के अधिकांश लोगों के पास यूनिक आईडी यानी कि आधार संख्या है, तो इसके काफ़ी उपयोग मैं देखता हूँ। इसके सामान्य उपयोग जैसे कि लोगों का वेरिफिकेशन यानी कि पहचान, और उन्हें सब्सिडी आदि मिलने में मदद, और विभिन्न तरह के कनेक्शंस प्राप्त करने के लिए, विभिन्न तरह की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जो उसकी मदद है, उसके सिवाय भी इसके कुछ काल्पनिक उपयोग मैं देखता हूँ। एक काल्पनिक उपयोग है जिसे मैंने हाइपोथेटिकल टर्म दिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी हम प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में अपने प्रतिनिधि चुन के संसद में भेजते हैं, जो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जनता की बात संसद में रखेंगे और ऐसे कानून बनाएंगे जो हमारे सभी के हित में हो। लेकिन इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अब ये स्वरूप आ गया है कि जो भी प्रतिनिधि हैं वो डायरेक्टली जनता की बात रखते नज़र नहीं आते हैं, ऐसा अधिकांश लोगों का मानना है। क्यों? क्योंकि उनका जनता से जुड़ाव होने की बजाय धन बल और बाहुबल का प्रयोग होने लगा है चुनाव में, और उसके बल पे वे चुन के आते हैं, अर्थात सही मायनों में वे जनता के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। ऐसे में प्रजातंत्र जो है, प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, उनको कैसे बनाए रखा जाए और लोगों का विश्वास इस संस्था पर कैसे बनाए रखा जाए, उसमें ये आधार संख्या का बहुत बड़ा उपयोग, बहुत बड़ा यूज़ मैं देखता हूँ। आप इमेजिन करिए कि सभी को आधार संख्या जो है, यूनिक आईडी है, वो मिल चुका है, और एक जो फैक्ट है रियलिटी के देश में एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। यदि हम ये मोबाइल फ़ोन का नंबर को और आधार के जो यूनिक आईडी है, इन दोनों को लिंक कर दें, यानी कि प्रत्येक मोबाइल फ़ोन पे आधार आईडी वेरीफाई कर दें, उससे लिंक कर दें। सपोज़ एक मोबाइल फ़ोन है और एक घर के 4 आईडी हैं, 5 आईडी है यूनिक आईडी, तो वो उससे कनेक्ट कर दिया जाए, उससे वेरीफाई कर दिया जाए कि ये मोबाइल फ़ोन जो नंबर है ये इन 4 या 5 यूनिक आईडी वालों से रिलेटेड है, संबद्ध है। तो मैं एक डायरेक्ट ऐसी प्रक्रिया देखता हूँ जिसमें जनता खुद कानून बना सकेगी। सरकार है, कोई विधेयक लाती है, संसद में रखती है लोगों के सामने, सदस्यों के सामने, उसके बजाय सरकार ये कर सकती है कि सरकार सीधे सीधे कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव लोगों के बीच थ्रो करेगी, यानी लोगों के बीच फेंकेगी। इसे आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं, इसे आप डायनामिक डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि सरकार सिर्फ 5 साल में लोगों से जो है वो उनके मत नहीं लेगी, बल्कि समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़ेगी लोगों के मत लेगी। सपोज़ जैसे कि अब ये है कि महिला आरक्षण है, इसका बिल पे सहमति नहीं बन रही है संसद में सभी दलों में। तो जनता एक काम कर सरकार एक काम कर सकती है कि सीधे सीधे जनता के बीच में थ्रो कर दें कि ये कानून बनना चाहिए कि नहीं। अब यहाँ पर जो दल हैं, पक्ष और विपक्ष, दोनों का काम ये हो जाएगा कि वे जनता को जाकर समझाएं कि कानून बनना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो अपना पक्ष जाकर रखें। सरकार वोटिंग का एक डेट निर्धारित करेगी, मेजर संख्या के पास जो है मोबाइल फ़ोन है, और इस मोबाइल फ़ोन पे यस और नो का विकल्प होगा। हालांकि हो सकता है कि इस देश का पूरी जनसंख्या उसमें भाग ना ले सके, लेकिन फिर भी 50% से अधिक लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होने के कारण एक बहुत बड़ी संख्या इसमें भाग ले सकती है। शायद हम किसी संगीतकार को रियलिटी शो में जिताने के लिए या किसी और कंटेस्टेंट को जिताने के लिए वो 6 रुपये का SMS कर देते हैं, तो क्यों नहीं हम एक सामान्य दर पे SMS अपने देश के कानून बनाने के लिए उपयोग कर सकें। करोड़ों में मतदान होंगे, जो भी मेजॉरिटी मत आएंगे उसके बेसिस पे अपने आप ट्रांसपेरेंट एक जो ऑडिटिंग एजेंसी होगी वो वोट्स को देखेगी ट्रांसपेरेंटली, और उसके बल पर डायरेक्टली कोई भी कानून बनाया जा सकेगा। यानी कि जनप्रतिनिधियों की जो बिचौलियापन है, जो उनके वो जो अपने एक जनप्रतिनिधि होने का फ़ायदा उठा के ब्लैकमेलिंग करते हैं, करोड़ों
जो है उद्योगपतियों के काम करते हैं, उनके आधार पर, उनकी लॉबी के आधार पर काम करते हैं। उसके बजाय जनता जो चाहेगी वो कानून बनाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी संभावना है, मैं देखता हूँ कि जनता जो है सिर्फ वो 5 साल के एक जो है एक चुनावी जलसे में, एक जो है चुनावी दंगल में भाग न लेके दिन प्रतिदिन में अपने प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लेगी।